आइए जानते हैं नमक के कुछ चमत्कारी उपाय। यदि आपका मन हर समय बेचैन रहता है, ना तो घर में मन लगता है, ना ही बाहर, ना ऑफिस में, ना ही पूजा में, आप लाख कोशिश करते हैं फिर भी मानसिक शांति नहीं मिल रही, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए नमक के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिनको आप करके अपनी मानसिक शांति को वापस ला सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो इस उपाय में आपका एक चुटकी नमक कमाल करेगा। जी हाँ, नहाते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला लें और उससे स्नान करें। वास्तु विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करने से मानसिक बेचैनी कम हो जाती है, तन मन तरोताजा होता है, आलस से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, इससे ज़्यादा नमक का प्रयोग ना करें अगर आप रोज करते हैं तो। और जो भी नमक का पानी है उसको सिर के ऊपर से ना डालें, अपने कंधे के ऊपर से डालें। और इस नमक के पानी को डालने के बाद आपको अपने शरीर को पोंछना नहीं है, थोड़ी देर ऐसे ही सूखने दें, उसके बाद ही कपड़े पहने। आप इस प्रकार ये उपाय हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं तो आप शुरू में 1 हफ्ते तक लगातार ये उपाय कर सकते हैं, फिर हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। यहाँ तक कि आपका बीपी अगर हाई रहता है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये नमक वाला पानी बहुत ही रामबाण तरीके से काम करेगा। आप जरा अपने घर में यह देखिए कि जिस बर्तन में नमक रखा जा रहा है वह किस चीज़ का बना है, स्टील या लोहे से बना है। आपका जो बर्तन है वो स्टील या लोहे का नहीं होना चाहिए। वास्तु में ऐसी मान्यता है कि नमक को हमेशा कांच के जार में ही भरकर रखना चाहिए। नमक अगर स्टील या लोहे में रखा जाएगा तो ये अपने बहुत सारे अशुभ प्रभाव भी घर पर दिखाएगा। और दूसरा, इस नमक में बहुत सारे अवगुण और अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में ना रखें। आप मजबूरी बस उसको प्लास्टिक में रख सकते हैं अगर आपके पास कांच का कोई जार नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कांच का जार जितनी जल्दी आप खरीद सकते हैं नमक उसमें ही भरकर रखिए। अगर आप कांच के जार में नमक रखते हैं तो आपको घर में बहुत सारी परेशानियों में कमी होती हुई दिखाई देगी। आपका नमक जिस बर्तन में रखा है उसमें 1-2 लौंग जरूर डाल दिया करें, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि तो बनी रहेगी, साथ ही साथ पैसे की भी कभी कमी महसूस नहीं होगी और धन का फ्लो बना रहता है। तो नमक के साथ में कुछ लौंग और इलायची, दालचीनी, इस तरह की हर्बल चीज़ें डालकर जरूर रखें। यदि आप लगातार बीमार रहते हैं या घर में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है, घर परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं, हर तरफ नकारात्मकता नजर आती है, तो नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाना शुरू करिए। जैसे जैसे आप नमक वाले पानी से अपने घर में पोछा लगाएंगे, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी। खास कर नमक वाले पानी से पोछा आपको अमावस्या के दूसरे दिन और शनिवार के दिन तो लगाना ही चाहिए। कम से कम हफ्ते में 2 दिन आप पोछा लगाएं और अमावस्या के दूसरे दिन जरूर पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की बीमारियों में और नकारात्मक ऊर्जा में कमी आना शुरू हो जाएगी। नमक वाले पानी का पोछा लगाने का असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। यदि यह हर दिन संभव ना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शनिवार के दिन, अमावस्या के अगले दिन और साथ ही साथ मंगलवार के दिन नमक के पानी का पोछा जरूर लगाएं। इस उपाय से न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी बल्कि घर में सकारात्मक एनर्जी आएगी, परिवार के सदस्य बीमार भी नहीं पड़ेंगे, सौभाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे। तो नमक वाले पानी का पोछा लगाना शुरू करिए। जिस दिन आप नमक वाले पानी का पोछा ना लगाएं तो उस दिन आप नींबू डालकर पानी में पोछा लगाना भी शुरू कर सकते हैं। जो काम नमक करेगा वही काम नींबू भी करेगा। तो नमक और नींबू के मिले हुए पानी का आप घर में पोछा लगाइए, दीवारों पर स्प्रे करिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि इस उपाय से आपके बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े रोग दूर होते हुए दिखाई देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो काम आपके नकारात्मक ऊर्जा के कारण रुके हुए पड़े थे वो काम अब पूरे होने लगेंगे। आपने अक्सर अपने पूर्वजों से सुना होगा कि अगर हम किसी की हथेली पर नमक रखकर देते हैं तो उस व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो सकता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि नमक कभी किसी के डायरेक्ट हाथ में ना दें बल्कि चम्मच के जरिए उसको देना चाहिए।
इसके अलावा नमक को कभी भी जमीन पर गिरने ना दें। नमक जिस बर्तन में रखा हुआ है उस नमक को निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखी चम्मच का ही इस्तेमाल करें। किसी अन्य मसाले लगी हुई चम्मच का इस्तेमाल उस नमक के डब्बे में ना करें। गीली चम्मच कभी नमक में ना डालें। नमक जितना साफ रहेगा उतनी ही तेजी से वो अपने सकारात्मक प्रभाव देगा। तो नमक को हमेशा अन्य मसालों से दूर रखा करें, उसको कभी गीला ना होने दें। नमक को जब पानी में डालकर पोछा लगाएं तो वो अच्छी तरह से घुल जाए, तभी आप पोछा लगाएं। नमक के कण जमीन पर नहीं आने चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पोछे के पानी में कम से कम काफ़ी देर पहले ही नमक डालकर रख दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से घुल जाएगा। तो नमक जब भी आप अपने घर में प्रयोग करें, कोशिश ये होनी चाहिए कि थाली में या ज़मीन पर नमक का कोई भी कण ना गिरे। वो गिर भी गया है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास कांच की बोतल में नमक भरकर रख दें और हर महीने इस नमक को बदलते रहें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में काफी सुधार होने लगेगा। यह उपाय तब तक करना है जब तक कि वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। इस बोतल का जो नमक आप बदलेंगी उस नमक को आप नालियों में डाल सकते हैं, लेकिन सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर ना डालें जहां पर किसी के पैर पड़ें। तो नया नमक आप भर के रख सकते हैं। नमक साबुत भी हो सकता है, पिसा हुआ भी हो सकता है, सेंधा नमक भी हो सकता है और काला नमक भी हो सकता है। जो नमक बहुत ही आसानी से आपको मिल जाए वो नमक लाकर आप ये उपाय कर सकते हैं।